जिस जगह पे फैजू खड़ा है, कभी भी मैंने भी वो चीज़ देखी है बहुत करीब से। तो ये दिन है और वो दिन मेरा था, मैं हमेशा ये कहता हूँ। और फैजू बहुत प्यारा इंसान है, मतलब अगर वो जर्नी देखोगे आप तो उस एक दूसरे के साथ ना हम बैठ सकते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं कि जिनके साथ आप नहीं बैठोगे, ना बैठना चाहोगे, बट वो ऐसा इंसान है, इतना स्पोर्टिंगली लेता है सब चीज़ें। तो मुझे लगता है ये बेस्ट चीज़ थी फिनाले की। अभी उस मैसेज किया है, रजत ने कॉल किया था, कटारिया ने कॉल किया है। तो मेन था कि ये पूरा जो गेम था वो किसी फ़ैन के लिए था और ये समझदार लोग थे सब। तो जो भी शोर शराबा था वो अंदर कर लिया लोगों ने, फिर बाहर आके कर लिया, और मैंने शोर शराबे से ज़्यादा ये कर लिया, मैं खुश हूँ। जब आप जीते थे जी। तो आपकी पूरी अलायंस पूरी खुश हो गई थी, खासकर प्रिंस अरुला जी ऐसा लगा था कि उनको भी ट्रॉफी मिली है। बिल्कुल उनकी ट्रॉफी है। मतलब मेरे को लगता है कि ये पूरा अलायंस जो है, मैं सबको बताऊँ, जो भी अकेला अकेला बोल रहा है, कोई अकेला नहीं खेला है, ये गेम ही अलायंस का था। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इसमें फ़ायदा वाला इंसान मैं हूँ, क्योंकि अलायंस में एक ऐसा इंसान जीतना जो ज़बान से नहीं, वो एक्शन से भी कर रहा है। देखो अपने पूरे जर्नी में आप देखोगे, ऊपर वाले की दुआ है या फिर मेरा वो एक एथिक्स है कि मैं कभी मांगते हुए नहीं देखा मेरे को वोट देना। और वो यार एक मराठी मानुस है, वो हमारे ब्लड में है, हम मांगते नहीं हैं। और कुछ चीज़ें कमानी पड़ती है और मैंने कमाया वो भाई को। और बाकी चीज़ ना आप देखोगे कि कैमरा के सामने कुछ हो रहा है और दूसरे रूम में बाद में बाहर आके पता चला, अरे इसके पीछे तो इसने, इसके भाई ने कुछ बोला है। तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ ना, मैंने कुछ किया है। तो फिर जब आप सच्चे खेलते हो, ऑनेस्टली खेलते हो, अच्छे इंटेंशन से खेलते हो, तो टिकट भी मिल जाती है, भाई भी मिल जाता है और ट्रॉफी भी मिल जाती है। ऐसा सोचो ना, गेम का ही पार्ट था, बाहर से तो कोई आया नहीं था मेरे पास। जो भी रूल थे वो गेम के थे और वो मैंने फॉलो किए थे। अलायंस ये रूल था, गेम के बाहर से कोई आके मैं कोई देखे नहीं गया। तो जो भी था मज़ेदार था और वो गेम का पार्ट था। गेम में काफी लोग थे जो उनको लगता था कि शायद वो जीतना चाहेंगे या जीत सकते हैं, और उन्हें लग रहा है कि शायद आप डिजर्विंग नहीं है, उनको जी। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं वही कहा ना, मेरी फिल्म जो है ना आर्ट फिल्म है, सबको समझ में नहीं आएगी, वो अवार्ड के लिए जाती है और वो अवार्ड मिल गया मेरे को। हमने गेम में भी देखा कि आप फॉक्स के साथ ज्यादा फ्लर्टिंग करते थे। जी। कितना मजा आता था? यार मेरे को था कि सब रियलिटी शो में ना लड़कियों के साथ सबने फ्लर्टिंग की है, और ऐसी एक फॉक्सी कि जो अभी तक आई ही नहीं है रियलिटी शो में। वही तो कहा कि यार कुछ कुछ अलग करते हैं ना, हर शो में सेम कैसे करूँ। तो वो फॉक्सी के साथ क्या करूँ, अभी भी आपने बोल दिया मेरे को, मेरे सलून में वो फॉक्सी का फोटो लगाया मैंने, इमेजिनेशन वाली। इसका टास्क किया था आपने खाने वाला जो खाने वाला, हाँ बहुत वो कुछ वो खाया था आपने। वो प्यार में नहीं खाया था, वो फैन के लिए खाया था। वो तो प्यार तो एक बहाना था। सर सबसे टफ पार्ट कौन सा था शो में? यार पहले तो 50 लोग, यही टफ थी चीज़, और सबके तरीके अलग अलग है। आप हर किसी के मुंह नहीं लग सकते हो और वहाँ पे चुप भी नहीं रह सकते हो। तो यही मुझे लगता है पूरी जर्नी टफ थी। 16 लोगों में 8-10 सेंसेबल होते हैं, 4-5 होते हैं जो अजीब होते हैं और जो होने भी चाहिए, उसकी वजह से शो बनता है। यहाँ पे बहुत लोग अजीब थे यार, पर अजीब थे मतलब तरीके अलग थे, कुछ अलग नहीं थे। मेरा तरीका अलग था, उनके बीच में रह के आपको खेलना भी, बोलना भी है, और आपको वो तरीका भी नहीं यूज़ करना है जिससे आपके लोग नाराज़ हो जाए। क्योंकि देखो जो मैं खेला हूँ, मेरे लोग खुश है उसमें, ये मेरा तरीका है। उन लोगों के तरीकों पे मेरे को नहीं जाना था। ये सब टफ ही था, बड़े मज़ेदार भी था, चैलेंज था कि आप 16 या 17 वाले शो में तो जा चुके हो, 50 में जाओगे तो एक अलग मज़ा है। तो वो मज़ा लेके आया हूँ। शिव, आपने सारे टास्क बहुत अच्छे किए, तो कौन सा सबसे ज्यादा डिफिकल्ट आपको लगा? मुझे ऐसा लगता है कुछ कुछ चीज़ें ना हमें हमारे हाथ में ही नहीं होती। कभी कभी होता है जब आप परफॉर्म करते हो, आपको पता है आप परफॉर्म कर सकते हो, कुछ कुछ टास्क होते हैं कि जो छूट जाता है या फिर कुछ हो जाए। ऐसे कुछ हुआ है, मतलब पूरे जर्नी में मेरे 2-3 टास्क ऐसे हुए जो शायद मेरा दिन नहीं था। तो वो मुझे लगा वो कैसे होता है मुझे नहीं पता। आप ये एक तो माइंडसेट से ये रहते हो कि बहुत अच्छा करना है, तो बाकी तो मुझे लगता है वो जो मिर्ची वाला भी था वो भी हो ही गया। और हम रूडीज फैमिली से सब लोग, हम लोग क्या कर जाते हैं, ऐसे गिर भी जाएंगे ना, ऐसे उठा के लेके जाएंगे प्रोडक्शन, हम टास्क पूरा करेंगे। तो मुश्किल तो नहीं था, क्योंकि वहाँ पे अगर अंदर चले गए, फिर वो खतरों के खिलाड़ी हो, हमें पता है स्विमिंग नहीं आती है, हमें जंप करना है,
क्योंकि इज्जत लगी हुई है दाव पे। तो ऐसा कुछ नहीं चीज़ थी कि जिसके पीछे मैं हटूंगा, बट कुछ कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। रोडीज की बात आपने कही है, हमने फैजू के साथ तो बॉन्ड की बात कर ली कि ये एक भाईचारा हुआ, लेकिन जो एक और भाईचारा है प्रिंस के साथ, उसके बारे में क्या कुछ कहना है? क्योंकि डेफिनेटली जब पोटेंशियल आप में था इसलिए वो चीज़ आपको मिली। जी यार, ये जो ट्रॉफी है ना, ये मेरी अकेले की नहीं है, ये मुझे लगता है जितने रोडीज फैमिली है उनको ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वो लोग खुश होंगे। क्योंकि हमारे में ना एक चीज़ मैं प्राउडली बोलूँगा, जो भाईचारे की बात आती है वो सिर्फ और सिर्फ कोई शो में नहीं होती। आप देखोगे रणविजय सर खड़े रहते हैं एक दूसरे के लिए, अगर मुझे देखोगे तो हम सब एक कोई भी शो में जाए ना, ये बिना बोले खड़े रहते हैं। और इनमें एक चीज़ होती है कि आप परफॉर्मेंस के साथ साथ ना, आप किसी के लिए जैसे टिकट दी प्रिंस भाई ने, वो हमेशा सब रोडीज करेंगे। तो ये जीत के ना मुझे लगता है जितने रोडीज है वो खुश है, क्योंकि ये इमोशनली अटैच है रोडीज फैमिली एक दूसरे के साथ। तो ये जीत सबकी है, रोडीज वालों की। शिव, आपके रिश्ते बहुत लोगों के साथ बहुत अच्छे थे, तो आप अभी बाहर आ गए, तो इनके साथ रिश्ता नहीं रखने वाले हो? मैं सबके साथ रखने वाला हूँ यार। कुछ कुछ लोगों ने वीडियो में बहुत कुछ कहा है, मेरे को किसी ने बताया, मतलब मैं माला नगा पाठो यार, क्योंकि मेरे को देखना ही नहीं है। मेरे लिए ना अंदर ही मैंने कुछ एक चूज़ किया था मेरा तरीका, और वो तरीका मैं अभी भी फॉलो कर रहा हूँ। क्योंकि यार इतनी सी इंडस्ट्री है हमारी, ठीक है, हम हमेशा कहीं ना कहीं मिलेंगे, फिर वो झूठी स्माइल तो मैं दे नहीं पाऊँगा। मैं आपको बताऊँ कि कुछ कुछ लोगों के साथ मेरी अनबन जो हुई ना, अभी हम निकलते ही एक शो में मैं खुद होके गया उन लोगों के पास। फिर मेरे को रात में किसी ने वीडियो भेजा कि तू उस तिला भेटला, तू उस लड़के को मिला, लड़की को मिला, ये तुझा बदल क्या बोलता है। मैंने छोड़, अभी क्या करें, शो है ना, उतनी तो मैच्योरिटी है कि एक शो है जिसका एक फॉर्मेट होता है, वो बोलते हैं, पर उसका सेम अगर तरीका मैं भी यूज़ करूँ तो क्या मज़ा। तो सबसे मिलूंगा मैं, पर फन किसके साथ करना है, मज़े किसके करना है, वो 2-3 ही लोग हैं। आप फंसा दोगे तो फिर कुछ 2-3 लोग हैं। नाम नहीं बताओ। नहीं, फिर से मैं बड़ी लिस्ट देना पड़ेगा जानबूझ के कैमरा ऑन है तो। ये कैमरा बहुत अजीब चीज़ होती है, मेरा नाम नहीं लिया। शो में लड़कियां भी थी, बहुत सी ऐसी थी जो बहुत स्ट्रांग थी, अच्छा खेलती थी। अगर आपकी जगह लड़की विनर होती तो आपको क्या लगता है कौन हो सकता है? आरुषि भाभी भी थी, युविका भाभी, बट मैं अगर ये करूँ फर्स्ट फाइटर को तो आरुषि को रखूँगा। हर टास्क बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ऑनेस्ट थी हमारे अलायंस के साथ, उसको समझ नहीं पाए कुछ लोग, पर आरुषि डिजर्व करती।